नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इससे कबल दुरूस के अंदर जादू की अक़साम और जादू के मुतअल्लिक़ आपको बतलाया कि जादू अल्लाह के यहाँ बहुत ही बुरा अमल है और जो जादू करता है वो इस्लाम से ख़ारिज हो जाता है और जादू के ज़रिए और जिन्नात के ज़रिए इंसानों को मुख्तलिफ़ अमराज़ का शिकार किया जाता है। आज हमारे इस मुआशरा के अंदर 3 अमराज़ ऐसे हैं जिनमें कसीर तादाद इंसानों की मुब्तला है, जिनमें कैंसर, हेपेटाइटिस और बे औलादी। ये 3 अमराज़ ऐसे हैं जो आपको हर तरफ ये मरीज़ नज़र आएंगे। जिस तरह दिन गुज़रते जाते हैं दुआओं का एहतमाम ना करने की वजह से और अल्लाह के दीन से दूरी की वजह से हम इन अमराज़ के अंदर मुब्तला हैं। हमारे पास बहुत बड़ी तादाद में ये मरीज़ जब आते हैं तो उनको हम आयात कुरानिया के ये मखसूस आमाल देते हैं जो हमारे अकाबरीन और उलमा और बुज़ुर्गों के मुजर्रब हैं, जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको शिफ़ा अता फ़रमा देते हैं। जिनमें कैंसर का मर्ज़ जो आज हर घर और हर ख़ानदान के अंदर ये मरीज़ पाया जाता है। कैंसर आज से पहले बहुत कम लोग हमें इसमें मुब्तला नज़र आते थे, लेकिन कैंसर के मर्ज़ की बड़ी वजह जिन्नाती है कि जिन्नात इंसान के जिस्म में दाखिल होकर बीमारियां पैदा करते हैं। चूँकि जिन्नात जिस्म में खून के साथ गर्दिश करते हैं, मजरियत दम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन्नात इंसान के जिस्म में खून के साथ गर्दिश करते हैं, फिर वो खून के अंदर बीमारियां पैदा करते हैं। इसीलिए हुजामा जो है ये कैंसर का बेहतरीन इलाज है कि इंसान हुजामा लगवाता रहे, कैंसर से बचा रहेगा। चूँकि फासिद खून जिन्नात जिसमें जाकर बैठते हैं वो हुजामे के ज़रिए जिस्म से निकल जाता है। तो इसलिए कैंसर जो है इसका मुजर्रब अमल ये है कि मरीज़ को आप रोज़ाना ये आयत करीमा 2222 मरतबा अव्वल आखिर 11 बार सूरह फातिहा और दुरूद शरीफ पढ़कर पानी पे दम करके पिलाई जाए और 4 महीने तक पिलाई जाए। इंशाअल्लाह अल्लाह मरीज़ को शिफ़ा अता फ़रमा देगा। आयत करीमा है अला यअलमु मन खलक़ व हुवल लतीफ़ुल ख़बीर। अला यअलमु मन खलक़ व हुवल लतीफ़ुल ख़बीर। यह आयत करीमा 2022 से कम तादाद में ना हो, ज़्यादा तादाद में हो जाए कोई बात नहीं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर आप मरीज़ को 4 महीने ये आयत करीमा दम करके पिला दें और अल्लाह उसको शिफ़ाए कामिला अता फ़रमा देंगे। बहुत से मरीज़ कैंसर के अल्हम्दुलिल्लाह इस आयत करीमा से हमारे यहाँ शिफ़ा याब हुए। और दूसरा मरज़ जो आज आम है वो हेपेटाइटिस है। चूँकि ये भी इंसानी जिस्म के अंदर ये चीज़ें जिन्नात फासिद हालत में दाखिल होते हैं। चूँकि जब खाने पीने में दुआओं का एहतमाम ना हो, खाना खाते हुए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ना पढ़ी जाए, तो पानी पीते हुए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ना पढ़ी जाए, तो ये चीज़ें इंसानी जिस्म में दाखिल हो जाती हैं खुराक के साथ। फिर ये बीमारी बनती हैं। जिन्नात की बहुत सी अक़साम हैं, उनमें एक किस्म ये बीमारी की है। तो हेपेटाइटिस का सबसे बेहतरीन हल ये है कि सूरह बय्यना 7 बार, सूरह हशर 1 बार पानी पे दम करके मरीज़ को पिलाई जाए और इसके साथ जो है सूरह लिइलाफ़ कुरैश को भी 7 बार दम किया जाए। सूरह बय्यना, सूरह कुरैश और सूरह हशर ये रोज़ाना पानी पे दम करके मरीज़ को पिलाई जाए और 40 दिन तक मरीज़ ये पानी पिए और कसरत के साथ पिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह तबारक व तआला हेपेटाइटिस के मरीज़ को शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाएंगे। बे औलादी एक बहुत बड़ा मरज़ है आज के दौर में। अक्सर ख़वातीन और अफराद इसमें मुब्तला हैं और बे औलादी का सबसे बड़ा सबब जो है वो जिन्नाती ही है, यस जादू है। जादू के ज़रिए भी आप बंदिश कर सकते हैं और जिन्नाती असरात अक्सर ख़वातीन पर होते हैं। चूँकि हमारे पास जो आती हैं, हम अक्सर फैमिलीज़ को देखते हैं तो उन पर असरात जिन्नाती होते हैं। अब वो जिन्नाती कहाँ से आए? रस्तों से आए,
چونکہ جنات کی ایک قسم ہے جو رات کے وقت ہواؤں میں گردش کرتی ہے، اسے طارق کہا جاتا ہے۔ وہ جنات مغرب کے بعد نکلتے ہیں اور فضا میں گردش کرتے ہیں، اور وہ خواتین اور بچوں پہ زیادہ ان کا اس وقت رات کے وقت جو باہر ہوتے ہیں ان پر ان کا اثر پڑتا ہے۔ بیت الخلاء کے جنات جو دعا کے بغیر انسان جاتا ہے وہ بھی زیادہ اثر ڈالتے ہیں۔ یہ سب وہ سبب ہیں جو بے اولادی کا سبب بنتے ہیں۔ اس کے لیے علاج تو الگ ہے جو ایک مجرب عمل ہے ہمارے ہاں، لیکن اس میں ایک خاص عمل ہے جو عرب کے علماء کے ہاں بھی مجرب ہے۔ وہ عمل خاص یہ ہے کہ انسان 2 رکعت صلاۃ حاجت میاں اور بیوی دونوں روزانہ پڑھیں۔ 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ کے ہر سجدہ کے اندر یہ آیت 60 بار پڑھیں، ربی لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین۔ 60 بار ہر سجدہ میں یہ آیت کریمہ پڑھی جائے اور پھر سلام پھیرا جائے، اور سلام کے بعد خشوع خضوع کے ساتھ اولاد کے لیے دعا کی جائے۔ 4 مہینے یہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ اولاد عطا فرمائے گا۔ پھر اس کے لیے سورہ مریم، سورہ ابراہیم، یہ اگر میاں بیوی پانی پہ دم کر کے پئیں، اس سے انشاءاللہ ساتھ ساتھ پیتے رہیں، اللہ رب العزت جو ہے اولاد عطا فرمائے گا۔ چونکہ جادو بندش کی گئی ہے یا جناتی اثرات کی وجہ سے روک دیا گیا ہے، ان دونوں صورتوں میں یہ علاج سب سے زیادہ مجرب اور سب سے زیادہ اہم ہے۔ اس سے اللہ رب العزت ان کو اولاد بھی عطا فرمائیں گے اور جسمانی امراض سے شفا بھی عطا فرمائیں گے۔ یہ 3 وہ بیماریاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں بہت ناسور بن چکی ہیں۔ تو صبح و شام کی دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ان دعاؤں کا اہتمام کرنے سے ان تمام بیماریوں سے انسان بچ سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔